साथियों नमस्कार। आप सभी की एक बहुत बड़ी समस्या भौतिक विज्ञान में रहती है और ये समस्या है सदिश और अदिश राशियों को लेकर। सदिश और अदिश राशियां आप सभी बहुत रटते हैं, अलग अलग तरीके से उनको सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, हम हमेशा भूल जाते हैं और पेपर में बस यही एक कंफ्यूजन रहता है कि ये राशि सदिश है या ये राशि अदिश है। अच्छा, क्या इसका कोई सूत्र हो सकता है? तो इसका कोई सूत्र नहीं है, सिवाय इनको सिर्फ हम डायरेक्टली याद करें। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए सदिश और अदिश राशियों को याद रखने की बहुत जबरदस्त सी ट्रिक लेकर आया हूं। देखिए, जब चीजों को डायरेक्ट याद करना पड़े जीएस में, तो सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि उनके साथ कोई ट्रिक जोड़ दें। ये मैं ना केवल भौतिक विज्ञान की बात कह रहा हूं, बल्कि सभी विषयों की बात कह रहा हूं। तो इससे पीछे की वीडियो में हम लोगों ने मापक यंत्रों को सीधा सीधा याद रखने की एक ट्रिक बनाई, क्योंकि उनमें भी कोई ऐसे सूत्र नहीं है। अब सीधे याद रखने में फिर से वही समस्या है कि भूल जाते हैं। और लास्ट वाली वीडियो को आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और उसके कमेंट पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि वो ट्रिक्स आप सभी के बहुत काम आई। तो ऐसी ही चीजों से हमें भी एक उत्साह मिलता है कि अगर ये चीजें आप सभी के काम आ रही हैं तो क्यों ना इन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो आप जानते हैं कि जीएस बूस्टर सीरीज आप सभी के लिए जीएस को बूस्ट करने का काम कर रही है और मेजरली एसएससी को कवर करेगी, लेकिन आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप सभी के लिए बिल्कुल लाभदायक रहने वाली है। तो चलिए आ जाते हैं सदिश और अदिश राशियों को कैसे याद रखा जाए। तो साथियों, सदिश और अदिश राशियों को याद रखने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है। आप इनको एक बार क्लास में पढ़ लें, एक बार खुद से दोहरा लें, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए, अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? पहले जो आप परिभाषा पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि वो राशियां जिनमें परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। तो एक सवाल यहां से भी आपका बनता है कि जिन राशियों में दिशा की जरूरत नहीं होती है उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अच्छा, ये बात कभी समझ में भी नहीं आती कि दिशा की जरूरत कैसे नहीं होती। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इस वस्तु का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं इसे पूर्व दिशा में लेकर जाऊं तब भी इसका तापमान 20 ही डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और अगर मैं इसे पश्चिम दिशा में लेकर जाऊं तब भी इसका तापमान 20 ही डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यानी कि इसका तापमान दिशा के साथ तो नहीं बदल रहा, मतलब इस तापमान को बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत है ही नहीं, तो तापमान एक अदिश राशि हुई। अच्छा, ऐसे कुछ राशियों में तो समझ में आ जाता है, लेकिन सभी राशियों में समझ में नहीं आता है, तो उसी के लिए आप सभी के लिए बहुत बेहतर सी ट्रिक बनाई गई है। देखिए, अदिश राशियों को याद रखने की सबसे पहली ट्रिक है, इसमें आपकी मुख्य वो सभी राशियां जो परीक्षा में पूछी जाती हैं सभी कवर हो जाएंगी, और ट्रिक है उसका दाल एमएससी से आता है। अब ये कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं याद रखना, उसका दाल एमएससी से आता है। इसमें कौन कौन सी ट्रिक कवर होंगी, कौन कौन सी राशियां कवर होंगी? ऊ से मतलब ऊर्जा है, से मतलब समय है, का से मतलब कार्य है, दा से मतलब दाब है, ले से मतलब लंबाई है, एमएससी मास स्पीड करंट, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे द्रव्यमान चाल धारा, आता है आयतन, और ता से क्या हो जाएगा, ताप। तो ये सभी वो महत्वपूर्ण अदिश राशियां हैं जो पूछी जाती हैं। क्या एक ही ट्रिक है अदिश राशियों की? जी नहीं, और भी ट्रिक हम पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उसका दाल एमएससी से आता है, ऊ से ऊर्जा, सा से समय, का से कार्य, दाल में दा से दा, ले से लंबाई, एमएससी मास स्पीड करंट यानी कि द्रव्यमान चाल धारा, और आता है आ से आयतन और ता से तापमान। आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे, ये चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। आगे चलते हैं, अगली ट्रिक है आप सभी के पास। देखिए, एक दूसरा तरीका मैंने आपको याद कराया कि आप अगर मूल राशियां जानते हैं, टोटल 7 मूल राशियां होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनमें आप लंबाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि लंबाई दोनों तरह की राशि है, अदिश भी हो सकती है सदिश भी। तो आप लंबाई को छोड़ दीजिए, बाकी 6 की 6 मूल राशियां आपकी अदिश होती हैं। तो अगर आपको मूल राशियां याद हैं तो यही ये याद हो गया कि 6 की 6 राशियां अदिश राशियां होती हैं। अगर वो भी नहीं याद हैं तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, द्रव्यमान समय ताप का मोल और धारा दीप्ति सब है गोल। कैसे याद रखेंगे? द्रव्यमान समय ताप का मोल धारा दीप्ति सब है गोल। इसमें कौन कौन सी राशियां कवर होंगी आपकी? द्रव्यमान समय ताप का मोल धारा दीप्ति सब है गोल, द्रव्यमान समय ताप का मोल धारा दीप्ति, ज्योति तीव्रता को ही दीप्ति कहते हैं, सब है गोल। अब देखिए दोस्तों, कुछ राशियां ऐसी होंगी जो आपको इस ट्रिक में भी याद हो जाएंगी और इस ट्रिक में भी याद हो जाएंगी, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अगर एक चीज हमें 2 बार याद हो रही है तो उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, अच्छी बात है कि हमें ये ट्रिक्स याद हो रही है। एक अगली ट्रिक है आपके पास अदिश राशियों को याद रखने की, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। अब इससे कौन कौन सी अदिश राशियां याद होंगी आपको? उससे ऊष्मा, आ से आयतन, आर्द्रता, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, आर्द्रता, द्रव्यमान तापमान, को कार्य, चाबी चाल, विद्युत धारा, 2 का मतलब दूरी। तो कुछ राशियां फिर से रिपीट हुई हैं, ये अच्छी बात है, मैं याद रहेगा। एक बार फिर से दोहराएंगे, उस आर्द्रता को चाबी दो, उससे क्या हो जाएगा, ऊष्मा, आर्द्रता आयतन, दाब, तापमान, को से क्या हो जाएगा, कार्य, चा बी, चा से चाल हो जाएगा, बी से विद्युत धारा हो जाएगा, 2 से दूरी हो जाएगा। ये बहुत सारी राशियां हमें याद हो गई। तो ये सभी ट्रिक हो गई आपकी अदिश राशियों के लिए। एक और ट्रिक आप याद रखेंगे। देखिए, अगर आपको एक चैप्टर का नाम याद है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, भौतिक विज्ञान में वर्क एनर्जी एंड पावर, तो ये चैप्टर की तीनों राशियां ना अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, तीनों की तीनों। अब अगर आपको चैप्टर का नाम भी नहीं याद है तो चलो याद कर लेते हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति, तीनों अदिश की भक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति, तीनों अदिश की भक्ति, हो गया याद। कार्य ऊर्जा शक्ति, तीनों अदिश की भक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति, तीनों करती हैं अदिश की भक्ति, हो गया याद तीनों की तीनों। तो ये तीनों राशियां, ये तीनों क्वांटिटीज आपकी स्केलर क्वांटिटीज रहेंगी। अब दोस्तों चलते हैं ऐसे ही सदिश राशियों की ट्रिक पे। एक बार फटाफट से अदिश राशियों की ट्रिक को हम रिवाइज करेंगे।
तो 4 ट्रिक मैंने आपको बताई हैं। एक है उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। द्रव्यमान समय ताप का मोल धारा दीप्ति सब है गोल, द्रव्यमान समय ताप का मोल धारा दीप्ति सब है गोल। उस आर्द्रता को चाबी दो, कार्य ऊर्जा शक्ति, सब है अदिश की भक्ति। तो यहां से आपको सारी की सारी अदिश राशियां याद हो जाएगी जो मुख्य रूप से पेपर में पूछी जाती हैं। अब सीधे चलते हैं ऐसे ही हम सदिश राशियों की तरफ कि सदिश राशियों में कौन कौन सी राशियां होती हैं। तो आप जानते हैं कि अगर अदिश में दिशा की जरूरत नहीं है तो सदिश में दिशा की जरूरत है। आप कह रहे होंगे जी परिमाण भी तो आता है। अरे परिमाण तो दोनों में चाहिए भाई, सदिश में भी चाहिए अदिश में भी चाहिए, उसको तो याद ही मत रखो। आप केवल याद रखेंगे किसमें दिशा चाहिए किसमें नहीं चाहिए, किसमें डायरेक्शन चाहिए किसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो सदिश राशियों में वेक्टर क्वांटिटीज में आप सभी को किसकी आवश्यकता पड़ती है? डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती है। आइए कुछ सदिश राशियों की ट्रिक को देखेंगे। ये ऐसी ट्रिक मैंने आप सभी के लिए बनाई है जिसमें एसएससी में या किसी भी अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाली सभी सदिश राशियां कवर हो जाती हैं। और ट्रिक क्या है ध्यान से देखेंगे। वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुन आया। पहली बार में पढ़ने में आपको जरूर अजीब लगेगी, लेकिन 2 से 3 बार आप इसको पढ़ लेंगे, खुद से लिख के देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है? वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुन आया। कोई बलवान है, ऐसे अपने मन में इमेज बना लो, कोई संजय बलवान है और वो त्वरा से क्या कराया? विश्वविद्यालय चुन आया। वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुन आया। वे से क्या हो जाएगा? वेग, बलवान से बल हो जाएगा, त्वरा से त्वरण हो जाएगा, संजय से संवेग हो जाएगा, विश्व से हो जाएगा विस्थापन, विद्यालय से हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, चुन से हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और आया से हो जाएगा आघूर्ण। कोई भी आघूर्ण हमेशा सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोस्तों ये हिंदी मीडियम वाले साथियों के लिए बहुत शानदार ट्रिक रहेगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसमें सारी मुख्य वो राशियां आपकी कवर हो जाएंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सॉरी, वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुन आया। वे से वेग, बलवान से बल हो जाएगा, त्वरा से त्वरण हो जाएगा, संजय से संवेग है, विश्व से विस्थापन है, विश्वविद्यालय से विद्युत क्षेत्र है, चुन से चुंबकीय क्षेत्र है और आया से आघूर्ण है। किसी भी तरह का आघूर्ण हो, चाहे बलाघूर्ण हो चाहे कोई अन्य आघूर्ण हो। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए एक ट्रिक आप ऐसे याद रखिए कि जिस किसी भी राशि में वेग लगेगा, वेलोसिटी लगेगी, वो हर राशि आपकी सदिश राशि ही होगी। जिस राशि के पीछे वेग लग गया, वेलोसिटी लग गई, वो हर राशि आपकी वेग होगी। इसमें कौन कौन सी राशियां होंगी? चाहे वेग कहो, औसत वेग कहो, कोणीय वेग कहो, अपवाह वेग कहो, तरंग वेग कहो, समवेग कहो, कोणीय समवेग कहो। और इसी क्रम में एक राशि आती है आपकी आवेग यानी कि इंपल्स। इसमें भी पीछे वेग लगा हुआ है। तो ये सभी राशियां कैसी होंगी? सदिश राशियां होंगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो ये सदिश राशियों की दूसरी ट्रिक है। एक तीसरी ट्रिक है सदिश राशियों की कि जिस किसी भी राशि के पीछे क्षेत्र आता होगा वो सभी राशियां सदिश राशियां होती हैं। क्षेत्र किसमें आएगा? विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। ये तीनों राशियां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। ये सभी आपकी सदिश राशियां होंगी। तो दोस्तों ये हो गई सदिश राशियों की ट्रिक। सदिश राशियों की हमारे पास 3 ट्रिक है। वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुन आया, एक ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक है जिन राशियों में वेग लगेगा, और तीसरी ट्रिक है जिन राशियों में क्षेत्र लगेगा। अगर इस तरह से आप लगभग देखें तो ये लगभग 40 से 50 के बीच में आपकी राशियां कवर हो जाती हैं। और आप कोई भी परीक्षा उठा के देखें, बार बार इन्हीं सबको रिपीट करके दिया जाता है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इस जीएस बूस्टर सीरीज का ना एक अलग ही उद्देश्य है। देखिए क्लास में हम जब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो एक अलग अंदाज में पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद में अगर सामूहिक रूप से हम कुछ टॉपिक्स उठाएं और हम सोचें कि हमें ये 1 शॉट में याद हो जाएं, थोड़े समय में याद हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, तो ऐसा सिर्फ आपको इस जीएस बूस्टर सीरीज में मिल सकता है। मैंने आप सभी के पिछली वीडियो के कमेंट पढ़े, उसमें आपका डाउट था कि सदिश और अदिश राशियों को याद रखने की कोई ट्रिक बताई जाए। ऐसे ही मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, सदिश और अदिश राशियां आपको ट्रिक से कैसे अच्छी याद हो रही हैं। दूसरा, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। हर थर्सडे मेरी वीडियो मिलेगी आपको भौतिक विज्ञान की ट्रिक के साथ। हम भौतिक विज्ञान को समझेंगे, सीखेंगे। अगली किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट थर्सडे आप सभी के मनचाहे टॉपिक पर ट्रिक के साथ वीडियो को लेकर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।